हेलो एवरीवन, वेलकम टू इंजीनियर्स डाउट। आज की वीडियो में देखने वाले हैं जीके की सीरीज को कंटिन्यू फिर से कर रहे हैं, ठीक है। और हम देखेंगे गवर्नर जनरल और गवर्नर। ओके, पहले हम देखें बंगाल के गवर्नर्स। ओके, तो बंगाल के गवर्नर हम देखेंगे। बंगाल में गवर्नर कौन कौन रहे। बंगाल में गवर्नर रहते हुए रॉबर्ट क्लाइव, जो 1757 से 1760 और 1765 से 1767 पहले ये रहे थे भाई 3 साल के लिए। फिर उसके बाद इनका जो कार्यकाल रहा वो कुछ दिनों के बाद आया 2 साल के लिए रहा। देखें बेंसीटार्ट थे 1760 से 1764 तक के लिए आए थे दोस्त। 1760 से 1764 के लिए आए थे और फिर 4 साल के लिए केवल आए थे। फिर उसके बाद बदल गए, रॉबर्ट क्लाइव फिर से आ गए। अब देखें कर्टियर। तो कर्टियर जो थे ये भी बंगाल के गवर्नर थे। कर्टियर आए थे 1769 से 1772 तक रुके थे। तो ये अप्रोक्स 3 साल तक रुके थे। ये थे कर्टियर। ओके, तो आप यहाँ से एक छोटी सी ट्रिक बना सकते हैं। तो आप यहाँ से बना सकते हैं आर के बी। ओके, तो आप यहाँ से बोल सकते हैं कि रमेश कुमार वर्मा बोल सकते हैं, या फिर कोई और नाम आप लर्न कर सकते हैं जो आपको याद हो। तो आर से आप देख सकते हैं रॉबर्ट क्लाइव, के से आप देख सकते हैं कर्टियर और बी से आप देख सकते हैं बेंसीटार्ट। ओके, तो आप इस ट्रिक को याद रखिए जो है आर-के-बी। तो आर-के-बी से आप इन तीनों को याद कर सकते हैं जो बंगाल के गवर्नर थे। ओके, अब हम देखेंगे बंगाल के गवर्नर जनरल। पहले तो हमने देखे थे गवर्नर, अब देखें गवर्नर जनरल। तो गवर्नर जनरल बंगाल के हम देखेंगे तो उसकी एक बहुत बड़ी लिस्ट है। तो इसमें हम देखेंगे पहले नंबर पे जो आए थे वो आए थे वारेन हेस्टिंग। तो इनका जो कार्यकाल था 1772 से 1774 तक, लगभग 2 साल। ये बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल थे। इनके बाद आए थे लॉर्ड कॉर्नवालिस। तो इनका जो कार्यकाल था 1786 से 1793, 1786 से 93, लगभग 7 साल तक का। ओके, इसके बाद जो आए थे वो आए थे सर जॉन शोर जो आए थे इनका कार्यकाल था 1793 से 1798 तक, लगभग 5 साल तक का कार्यकाल था। इसके बाद आए थे लॉर्ड वेलिस्ली। ये स्वयं को बंगाल का शेर कहता था, लॉर्ड वेलिस्ली। 1798 से 1805 तक 2 साल, लगभग ये 7 साल तक रहा था। सर जॉर्ज बार्लो 1805 के बाद आया था। 1805 के बाद आया था ये बंदा, और ये 1807 तक केवल 2 साल ही टिक पाया। लॉर्ड मिंटो। तो लॉर्ड मिंटो जो था ये फर्स्ट था, लॉर्ड मिंटो प्रथम। ये 1807 में आया था और ये लगभग 6 साल तक रुका, 13 तक रुका, 1813 तक रुका। नेक्स्ट देखेंगे ये आया था लॉर्ड वारेन हेस्टिंग। जो हेस्टिंग था ये 1823 में आया था, वो 1813 में आया था और 23 तक रुका था, लगभग 10 साल तक। नेक्स्ट देखेंगे ये थे लॉर्ड एम्स्टर। ये 1823 में आए थे, 28 तक रुके थे। लॉर्ड विलियम बेंटिक 1828 से 33 तक, ये लगभग 5 साल रुके थे। ओके, तो दोस्त अभी तक हमने जो देखे हैं वो बंगाल के गवर्नर जनरल थे। अब हम देखेंगे भारत के गवर्नर जनरल्स। तो भारत के गवर्नर जनरल कौन कौन थे, ठीक है। तो भाई पहले तो आए थे लॉर्ड विलियम बेंटिक, 1833 से 1835 तक रुके थे। भारत का प्रथम गवर्नर जनरल था, ठीक है। लॉर्ड मेटकाफ आए थे 1835 से 1836 तक ये रुके थे। लॉर्ड
ऑकलैंड 1836 से 1842 तक ये रुके थे। लॉर्ड एलनबरो 1842 से 1844 तक रुके थे। 42 से 44 तक रुके थे। आप देख सकते हैं 2 साल ये रुके थे और 6 साल ये रुके थे। 1 साल केवल ये टिका था, ये 2 साल बंदा टिका था, लॉर्ड विलियम बेंटिक। लॉर्ड हार्डिंग, ओके, ये लॉर्ड हार्डिंग प्रथम जो थे 1844 से 48 तक रुके थे। लॉर्ड हार्डिंग, लॉर्ड डलहौजी जो थे 1848 से 56 तक, लगभग ये 8 साल रुका था ये बंदा, लॉर्ड डलहौजी। लॉर्ड कैनिंग जो आए थे 1856 से 1857 तक रुका था ये बंदा। तो 1857 में जो क्रांति हुई थी, जो 1857 का रिवोल्ट हुआ था, तो उसमें लॉर्ड डलहौजी ने जो है उसको स्टार्ट किया था और लॉर्ड कैनिंग ने उसे ख़त्म किया था। और लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड डलहौजी, ये जो अंग्रेज़ थे, भारतवासियों से काफ़ी डर गए थे। इन्होंने सोचा कि हिंदू मुस्लिम की यहाँ पे बहुत बड़ी एकता है, जो 1857 में उन्होंने देखी थी। फिर बाद में उन्होंने हिंदू मुस्लिम को बांटना शुरू कर दिया था। ओके, इसकी हिस्ट्री बाद आगे की है, आगे इसके बारे में और डिस्कशन किया जाएगा। तो आज की वीडियो हमने देखा भारत के गवर्नर जनरल और बंगाल के गवर्नर जनरल, ठीक है, कुछ गवर्नर और गवर्नर जनरल्स। तो पहले आपको यहाँ पे बताइए, पहले नंबर पे तो भाई बंगाल को उन्होंने कैप्चर किया था, तो बंगाल में उन्होंने बनाए थे गवर्नर्स। फिर बाद में गवर्नर बनाने के बाद ये जो इन्होंने प्रक्रिया शुरू की थी, ये प्रक्रिया शुरू की थी इन्होंने 1757 से। ओके, 1757 से इन्होंने ये प्रक्रिया शुरू की थी। फिर इन्होंने गवर्नर बनाने की, फिर बंगाल के गवर्नर जनरल उन्होंने बनाना शुरू कर दी 1772 से, ठीक है। फिर ये चले थे 1833 तक। फिर 1833 के बाद इन्होंने बंगाल को छोड़ करके कब्जा करना शुरू कर दिया था भारत पर। तो ये बंगाल के गवर्नर जनरल बनने के बाद ये भारत के गवर्नर जनरल बनने लगे थे। ओके, तो फिर 1857 के बाद ये भी इनका प्रोसेस ख़त्म हो गया गवर्नर जनरल बनने का। ओके, थैंक यू। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।